हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अभी तक हम लोग यूपी टेट के पेपर्स अपलोड कर रहे थे, तो उससे इसका लेवल जो होगा तो काफ़ी हाई आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं जिससे टीचिंग एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उन पे अब हम टॉपिक वाइज भी चलेंगे ताकि साथ में ये वाला भी चलता रहे, और हम लोग प्रीवियस पेपर के थ्रू स्टैटिक पार्ट की प्रिपरेशन करते रहेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। तो देखिए, इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट ये जो हम लोग लाएंगे टॉपिक्स, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करेंगे। जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होगा उसको इंक्लूड करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क। तो देखिए, ये हमारे एग्ज़ाम में किस में हेल्प करेंगे टॉपिक। देखिए, जनरल नॉलेज जो कंपल्सरी वाला पार्ट है, 50 क्वेश्चन हैं, उससे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा मैथ साइंस ग्रुप वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए टीचिंग एग्जाम में क्या होता है कि ईवीएस का क्वेश्चन साइंस में आ रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन ईवीएस में आ रहे हैं, तो इस तरह की ये चलती रहती है। तो इस तरह से उसमें भी आ सकता है। पहले ये हमारे 6-7 क्वेश्चन हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो अभी हम उस पर बात पे आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले हम एक बार लिस्टिंग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत से ऐसे तो हैं नेशनल पार्क, लेकिन जो बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनको हमने यहाँ पे रखे हैं। तो उनका हम क्या क्या बताएंगे, नेम, लोकेशन और स्पीशीज़ कि वहाँ पर किसका कंजर्वेशन हो रहा है, कौन से एनिमल्स वहाँ पर फेमस हैं। तो देखिए, अगर हम स्टेट वाइज चलेंगे, जम्मू कश्मीर सबसे पहले बात करते हैं, तो वहाँ पर हेमिस पूछा जाता है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, और ये फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। ठीक है, स्नो लेपर्ड के लिए ये फेमस है। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका तो सबने नाम सुना होगा क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट नेशनल पार्क था। तो ये कहाँ पर है लोकेटेड, उत्तराखंड में है, और बंगाल टाइगर्स यहाँ पर फेमस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी की कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो देखिए उत्तराखंड में है ये वाला पार्ट, और ये इसका एक्सटेंशन जो है वो यूपी में भी आया है, उत्तर प्रदेश में। तो उसको क्या कहते हैं, अमानगढ़ कहते हैं। उसका नाम है अमानगढ़ यूपी में, और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट कहलाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे उत्तराखंड में कौन सा है, उत्तराखंड में दो हैं, कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी हाल ही उसमें करंट में भी था। इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क, ये किसके लिए फेमस है, एशियन एलिफेंट्स के लिए। इसे ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में दो हैं, कॉर्बेट वाला बंगाल टाइगर्स के लिए, और राजाजी एशियन एलिफेंट्स के लिए फेमस हैं। उसके बाद आते हैं नीचे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये किसके लिए है, स्नो लेपर्ड और ब्राउन बियर। ऑब्वियसली यहाँ पर ठंड होती है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये ऊपरी हमारा स्टेट है, तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड और ब्राउन बियर पाए जाते हैं। उसके बाद असम में आते हैं, जो काफ़ी यहाँ पर कई सारे हैं, जिनमें से जो मोस्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। तो यहाँ पर काजीरंगा किसके लिए फेमस है, हॉर्न्ड राइनोस। यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पूछे जाते हैं। तो काजीरंगा और मानस, इसे ध्यान रखिएगा। और असम ने अभी 6th एक टाइगर रिजर्व भी अभी क्रिएट करने के लिए उसको अप्रूव कर लिया है, तो उसको भी अभी हम करंट में बात करेंगे। तो असम यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके करंट में है क्योंकि, तो इसलिए ये भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। असम के तरफ, मतलब इधर ईस्टर्न साइड में अगर हम चलें तो असम और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। तो वेस्ट बंगाल में आता है मोस्ट फेमस सुंदरबन, जो हमारा नेशनल पार्क है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, तो सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर्स के लिए। यहाँ पर वाइट टाइगर्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क में। उसके बाद अगर हम वेस्टर्न साइड चलें तो राजस्थान, गुजरात आएगा। तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो वहाँ पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं। एक है क्योलाडियो घाना नेशनल पार्क, घाना से काफ़ी पूछा जाता है। ये भले क्योलाडियो ना पूछा जाए, घाना लिखा होता है सिर्फ, तो भी समझ जाइएगा राजस्थान का है। सेकेंड है रणथंभौर नेशनल पार्क, और थर्ड है सरिस्का नेशनल पार्क। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योलाडियो घाना, रणथंभौर और सरिस्का। ठीक है, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। देखिए रणथंभौर तो इजी है याद करना, आर से,
और दूसरा, अब ये किसके लिए फेमस है, तो देखिए क्यूलाडियो जो घाना जो है वो भरतपुर बर्ड इसके लिए फेमस है, और रणथंभौर जो है वो मैजेस्टिक टाइगर्स के लिए फेमस है, और सरिस्का बंगाल टाइगर्स के लिए। और बंगाल टाइगर्स के लिए कौन था, सुंदरबन भी बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस था, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद गुजरात पे अगर हैं तो जी से गुजरात और जी से गिर एंड सासन नेशनल पार्क जो है वो एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। ये बहुत पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है गुजरात, गिर एंड सासन नेशनल पार्क गुजरात का। उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें ये अभी करंट में भी रहा है, ये अभी करंट में अभी हम बात करेंगे इस पे। और इससे जो है वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है नेशनल पार्क से, तो ये काफ़ी अभी इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश के ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के अदर्स कौन से हैं, तो एक है कान्हा, एक है बांधवगढ़, फिर है पन्ना और पेंच। तो इन्हें ध्यान, पन्ना पेंच याद रखना आसान है, कान्हा और बांधवगढ़ याद रखिएगा। तो देखिए ये कान्हा जो है ये स्वयं डियर जो बारहसिंगे होते हैं उनको कहते हैं, स्वयं डियर के लिए फेमस है, और बांधवगढ़ वाइट टाइगर के लिए फेमस है, इसे ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में क्या है, डायमंड माइनिंग के लिए भी बहुत फेमस है। इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर डायमंड माइनिंग होती है, वो है पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना में ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम 10 नंबर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आता है, फिर मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र हम लेते हैं, वहाँ पे टडोबा अंधारी ये बहुत फेमस है, ये बहुत पूछा जाता है, ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। टडोबा अंधारी ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में और भी हैं, तिल्लारी है अभी न्यू, और भी कई सारे अभी बनाए गए हैं अभी, मतलब वहाँ पर पूरा काम चल रहा है इस पर काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए टडोबा अंधारी जो है ये पूछा जा सकता है, ये टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का। उसके बाद नेक्स्ट कर्नाटक, कर्नाटक में भी कई सारे हैं, एक है बांदीपुर, एक है डांडेली। ये बांदीपुर और डांडेली ये दोनों तो बहुत फेमस है, इनको तो मतलब एकदम रट लीजिएगा, बांदीपुर और डांडेली ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कहाँ के हैं, कर्नाटक के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए या तो उधर जिम कॉर्बेट इनसे क्वेश्चन होता है, या तो मध्य प्रदेश के होता है, या फिर कर्नाटक के या बांदीपुर डांडेली से क्वेश्चन, इनसे मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो देखिए बांदीपुर, भद्र ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नागरहोल और डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चार जो हैं ये कर्नाटक के हैं, और जिनमें से बांदीपुर जो है ये एलिफेंट्स के लिए है, और नागरहोल टाइगर के लिए है, और डांडेली जो है ब्लैक पैंथर और क्रोकोडाइल्स के लिए। देखिए ज़्यादातर में कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि ज़्यादातर टाइगर के हैं या कुछ एलिफेंट के हैं। अब देखिए ये याद रखना थोड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि अलग सा है, ब्लैक पैंथर और क्रोकोडाइल्स कर्नाटक का, डांडेली जो है वो इनके लिए फेमस है, नागरहोल टाइगर है, और बांदीपुर जो है वो एलिफेंट्स के लिए। उसके बाद अगर हम केरला की बात करें तो केरला का पेरियार जो नेशनल पार्क है ये टाइगर के लिए फेमस है, और चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर साइलेंट वैली है जो कि सब जानते हैं। तो ये तीन ध्यान रखिएगा केरला के हैं, पेरियार नेशनल पार्क, चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साइलेंट वैली, ये केरला के हैं। तो यहाँ पर हमारे ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे। तो अब हम बात करते हैं इन करेंट 2021 में हमारे नेशनल पार्क से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को इंक्लूडेड द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इन इट्स WNBR पन्ना लोकेटेड इन। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि इनके नंबर्स की, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे इंडिया में वो टोटल 18 है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और जो WNBR है यानी कि वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो है ये इंडिया के इसमें इस लिस्ट में इंडिया के 12 है, 12 जो हैं वो इंडिया के हैं। अब बात करते हैं अगर हम फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो देखिए फर्स्ट था हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि नीलगिरी इधर नीचे साउथ में जो तमिलनाडु है, दूसरी तरफ केरला है, तो वहाँ पे जो वो लोग मीट करते हैं, जंक्शन एक नॉट टाइप बनती है, वहाँ पे नीलगिरी हिल्स में, ठीक है। तो वहाँ पर वो बायोस्फीयर रिजर्व है, वो हमारा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था। उसके बाद वही फर्स्ट बायो रिजर्व WNBR की लिस्ट में आया था, ठीक है, यानी कि फर्स्ट WNBR की लिस्ट में कौन सा आया था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की तो वो कितनी है, 51 है टोटल। अभी 51st जो है उसकी अभी हम आगे बात करेंगे। अब याद रखिए कि 51 जो है वो है टाइगर रिजर्व हमारे उस। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए यूनेस्को ने अभी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड किया है WNBR में। तो ये पन्ना कहाँ पर है, तो अभी हमने बताया था कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पर क्या है, डायमंड माइनिंग के लिए बहुत फेमस है पन्ना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू अ नेशनल पार्क बाय असम गवर्नमेंट। तो देखिए असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कन्वर्ट किया है, मतलब अपग्रेड किया है नेशनल पार्क में। तो देखिए ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो नीचे होती है, ठीक है, उसकी अपर फॉर्म यानी कि अपग्रेडेड फॉर्म जो होती है वो होती है नेशनल पार्क। तो कभी हमेशा क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कन्वर्ट हो सकती है नेशनल पार्क में, लेकिन कभी नेशनल पार्क जो है वो नीचे आकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपग्रेडेड होकर नेशनल पार्क में ही कन्वर्ट हो सकती है। तो अभी असम गवर्नमेंट ने एक अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क का दर्जा दिया है, वो कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे कई सारी हैं, लाओखोवा, दिहिंग पटकाई, नाम्बोर, ईस्ट कार्बी आंगलोंग। तो देखिए ये सारी असम की हैं। तो यहाँ इसमें जो दिहिंग पटकाई है ये जो है इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, और असम की कौन कौन सी थी, एक मानस थी, एक काजीरंगा थी, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अप्रूव्ड प्रपोजल फॉर बंगापुर वर्ल्ड सेंचुरी। तो देखिए ये देखा गया है हमारे कर्नाटक में देखा गया है, और इसमें देखिए ये जो बंगापुर वर्ल्ड सेंचुरी है ये तो उस सेंचुरी का नाम है। और यहाँ पर पाया क्या जाता है, यहाँ पर ग्रे वोल्फ जो होता है, ग्रे वोल्फ वो पाया जाता है, और ये इंडिया का फर्स्ट ग्रे वोल्फ जो है यहाँ पर वो हैं। तो इंडिया में फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है यहाँ पर। तो इसके साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसको नोट कर लेगा कहीं, ग्रे वोल्फ का साइंटिफिक नेम है कैनस लुपस, ठीक है। तो ये बंगापुर ये हमें कर्नाटक में इसका प्रपोजल जो है अप्रूव हो चुका है। तो ये एक सेंचुरी बनेगी जिसका नाम होगा बंगापुर वर्ल्ड सेंचुरी, जिसमें ग्रे वोल्फ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51st, अभी हमने बात किया था 51 हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व है इंडिया में। तो 51st कौन सा है जो करंट में बनाया गया है। तो देखिए मेघामलाई और श्रीविल्लीपुथुरिस ये जो हैं ये दोनों जो ये फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट से अलग अलग फॉरेस्ट थे और इनको कंबाइन करके बनाया गया है। ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में दोनों अलग अलग थे। इसमें से जो श्रीविल्लीपुथुरिस जो था ये केरला के पेरियार जो है, अभी हमने बताया था केरला में पेरियार जो है एक नेशनल पार्क है वहाँ पर, तो उससे लाई करता है आगे जाकर। तो ये इन दोनों को मिलाकर एक 51st नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया है, मेघामलाई एंड श्रीविल्लीपुथुरिस, ये उसका नाम है नेशनल पार्क का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इन इंडिया वन द इंटरनेशनल T/2 अवार्ड। तो देखिए ये पहले क्या है, T/2 का क्या मतलब है। तो देखिए 2 है यहाँ पे डबल, मतलब डबल हो रहा है नंबर, मल्टीप्लाइड बाई 2 किसका, टाइगर का, ठीक है। तो टाइगर का नंबर डबल, ये कौन सा अवार्ड हो गया। तो देखिए 2010 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में हुई थी मीटिंग। तो वहाँ पर जो जितने भी 13 कंट्रीज़ हैं टाइगर गवर्नमेंट्स वो सब आए थे और वहाँ पर मीटिंग हुई थी। तो उसमें बात हुई थी कि 2022 तक क्या करना है, हमें टाइगर का नंबर डबल करना है। तो उसमें से अभी तक 2 कंट्री हैं जो ये कर पाई हैं, एक है नेपाल और एक है दूसरी इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया में जो वो जगह है वो है यूपी। तो देखिए ये एक यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यूपी में कौन सी है, पीलीभीत जो है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो कि ऊपर साइड नेपाल के बॉर्डर के जस्ट नीचे जो एरिया है वहाँ पर पड़ता है पीलीभीत। तो ये यूपी में है, और ये इस टाइगर रिजर्व में क्या हो गया है, टाइगर का नंबर डबल हो गया है, इसलिए से ये अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल T/2 अवार्ड। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम गवर्नमेंट अप्रूव द क्रिएशन ऑफ न्यू नेशनल पार्क विच इज़ नेम्ड एज। देखिए असम गवर्नमेंट ने एक तो अपग्रेड किया था अपने पटकई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको अपग्रेड करके नेशनल पार्क का दर्जा दिया, और दूसरा ये एक न्यू नेशनल पार्क वो बनाने जा रहा है, उसके लिए उसने पास कर दिया है। तो वो किस नंबर का है, वो 6th है, असम में 6th नंबर का नेशनल पार्क है। तो इसे ध्यान रखिएगा वो कौन सा है, उसका नाम है रायमोना, इसे ध्यान रखिएगा, रायमोना नेशनल पार्क है जो असम ने पास कर दिया है कि ये अब बनेगा। अब बात करते हैं तिल्लारी की। देखिए और भी कुछ नए बनेंगे। तो देखिए तिल्लारी जो है ये महाराष्ट्र में है,
इसे ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र में बनेगा। और ये कान्हार गांव जो है 50th हमने बताया था, वो 51 है हमारे टाइगर रिजर्व। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो काफ़ी सारी हैं, उनमें से 50th नंबर की ये कान्हार गांव की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि कहाँ की है, ये भी महाराष्ट्र की है, इसे ध्यान रखिएगा। एक तो तिल्लारी है महाराष्ट्र की नेशनल कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। ये तिल्लारी जो है कंजर्वेशन रिजर्व है, और कान्हार गांव जो है ये भी महाराष्ट्र का है, लेकिन ये क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और बंकापुर अभी हमने बताया था, ये किसके, ग्रे वॉल्फ सेंचुरी है, जो कि कर्नाटक में बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। इसके बाद एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, स्नो लेपर्ड ऑब्वियसली ऊपर है, ठंडक होती है, स्नो लेपर्ड मिलेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बंगाल टाइगर्स हैं। इसका जो कॉर्बेट का जो यूपी में पार्ट आता है वो होता है अमानगढ़, उसका नाम है, वो यूपी का है। और राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, एशियन एलिफेंट्स के लिए फेमस है। फिर हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड और ब्राउन बियर के लिए फेमस है, कौन सा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उसके बाद असम में आते हैं तो काजीरंगा मानस नेशनल पार्क है, हॉर्न्ड राइनोस के लिए फेमस है। और वेस्ट बंगाल सुंदरबन है, और बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट राजस्थान में 3 आते हैं, क्योलाडियो घाना आता है, रणथंभौर और सरिस्का आता है। ये भरतपुर बर्ड के लिए फेमस है, मैजेस्टिक टाइगर और बंगाल टाइगर्स के लिए। फिर गुजरात में गिर एंड सासन है, ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कान्हा है, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच। तो कान्हा स्वयं डियर के लिए और बांधवगढ़ वाइट टाइगर के लिए फेमस है। महाराष्ट्र में टडोबा अंधारी है, टाइगर रिजर्व है ये। और कर्नाटक में बांदीपुर है, भद्र है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागरहोल, डांडेली। जिनमें से बांदीपुर जो है वो एलिफेंट्स के लिए फेमस है, और डांडेली ब्लैक पैंथर और क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है, नागरहोल टाइगर के लिए। केरला की बात करें तो ये पेरियार और चिन्नर और साइलेंट वैली, ये टाइगर के लिए फेमस है। इधर हम अपने इन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है, यूनेस्को ने पन्ना को बायोस्फीयर रिजर्व को WNBR में इंक्लूड किया है। तो ये पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपग्रेड करके असम ने नेशनल पार्क का दर्जा दिया किसे, दहिंग पटकाई को। उसके बाद बंकापुर वर्ल्ड सेंचुरी एक बनाई जाएगी, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ये कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रे वॉल्फ, फर्स्ट इंडियन ग्रे वॉल्फ मिलेंगे हमें। उसके बाद 51st जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है मेघामलाई श्रीविल्लीपुथुरिस, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। उसके बाद TX2 अवार्ड इंटरनेशनल मिला है किसे, पीलीभीत को, जो कि यूपी में है, डबल करने के लिए टाइगर का नंबर्स। और उसके बाद असम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक न्यू क्रिएशन का नेशनल पार्क का, उसका क्या नाम है, रायमोना नाम है। और तिल्लारी एक कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है। कान्हार गांव एक हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि महाराष्ट्र में है, ये 50th नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और बंकापुर हमारे कर्नाटक का है, जो कि वुल्फ सेंचुरी है। उसके बाद ये हमारा जाता है, तो यहाँ पर हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो होते हैं ये यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लाएंगे। तो इस तरह आपका करंट प्लस स्टैटिक ये सब कंप्लीट होता जाएगा धीरे धीरे। थैंक यू सो मच।